हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत इसके जो जनरल रूल्स अपन ने पढ़े थे फर्स्ट डे पार्ट फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये अपन ने सीखा था। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस अपन ने बनाई थी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कंटिन्यूस की सहायक क्रिया यूज में लेते हैं और कोई सी भी पैसिव वॉइस हो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वो सिस्टम है जो अपन ने उसके जनरल नियम में पढ़ा था। आज अपन कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस को वापस दोहराते हैं कि कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। इसके लिए जनरल बात करते हैं कि कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें किसी और की सहायक क्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, उसी की सहायक क्रिया लगाते हैं। उसी टेंस एक्टिव वॉइस में जो सहायक क्रिया दे रखी है उसी सहायक क्रिया का यूज वापस करते हैं और उस सहायक क्रिया के साथ में बीइंग लगा देते हैं। और थर्ड फॉर्म कोई सी भी पैसिव वॉइस होती है वो करनी होती है। तो याद रखना, कंटिन्यूस टेंस के अंदर कभी भी उसके अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया काम में नहीं लेते हैं। उसके सेम टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज़ वापस यूज करनी है, पास्ट कंटिन्यूस है वाजवर उसका वापस यूज करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर विल भी आता है, इसलिए इसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ध्यान रखें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में जो एच वी आती है उस एच वी को वापस से लिख दें और उसके आगे बीइंग BEING बीइंग शब्द का प्रयोग कर लें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है क्या है, हैज और हैव आता है और इनके साथ में थर्ड फॉर्म आती है। कब? एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो हैज और हैव है, हैज और हैव है तो हैज का तो कर देंगे हैज बीन और हैव का कर देंगे हैव बीन और थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि कोई से भी कंटिन्यूस के अलावा बाकी जितने भी टेंस है उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे वाले जस्ट आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया यूज में लेते हैं, कंटिन्यूस में नहीं लेते, केवल कंटिन्यूस में। बाकी सब में अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया काम में लेते हैं। तो इसमें हैज और हैव है, इसका आगे वाला कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें अपन क्या लेते हैं, हैज बीन और हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म का ING लगाते हैं। अब आपको केवल सहायक क्रिया यूज में लेनी है, न कि उसकी वर्ब यूज में लेनी। वर्ब तो सब में थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। तो एक सेंटेंस है, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये एक्टिव वॉइस किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या है, पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, दूसरा काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और तीसरा काम है HV लगा के और मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। बस इतना सा ध्यान रखना है ना। अब अपन पीछे से यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट मिलते हैं, प्रोनाउन में आई, माई, मी ऑब्जेक्ट है। ऐसे यदि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट मिलते हैं, प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट का मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर,
और देम। ये जो लाइन है, ये थर्ड वाली लाइन, ये ऑब्जेक्ट कहलाती है और ये फर्स्ट वाली लाइन सब्जेक्ट कहलाती है। अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी। बीच वाली लाइन पजेसिव होती है, ये सब्जेक्ट का रूप में भी आ जाती है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती है। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, ये जैसे ये वाले कहीं पर भी नज़र आ जाते हैं तो इनको आगे लाना पड़ता है। आगे लाने के लिए इनका रूप चेंज करना पड़ता है। मी को आई बनाना पड़ता है, अस को वी बनाना पड़ता है, यू को यू रखना पड़ता है, हिम का ही बनाना पड़ता है, हर का शी बनाना पड़ता है, इट का इट और देम का क्या, दे बनाना पड़ता है ना। और इनको पीछे ले जाएंगे तो इनका रूप वो हो जाएगा, यानी आई का बाई मी, वी का बाई अस। इनको आगे ले जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जगह खाली होगी तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह डालेंगे, तो इनका भी रूप चेंज करेंगे तो बाई मी लगा देंगे, आई का क्या कर देंगे, बाई मी। यदि ये प्रोनाउन इसमें आ रहे हैं तो पहले कोशिश ये करने की इन प्रोनाउन को आगे लेना है। एक शर्त भी बताई थी कि यदि इन ऑब्जेक्ट के साथ में यदि किसी प्रकार का प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन को अपन उस प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट को लोक मानते हैं। प्रीपोजिशन लगा हुआ इसका मतलब उसके लोक लगा हुआ, यानी उनको अपन जगह नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, प्रीपोजिशन टू होता है, फोर होता है, इन होता है, इनटू होता है, एट होता है, सिंस है, फॉर है, विथ है, बाई है ना। ये सारे प्रीपोजिशन ऐसे 65 प्रीपोजिशन है। तो जनरल प्रीपोजिशन 65 है। वो यदि प्रीपोजिशन कोई सा भी प्रीपोजिशन इसके पीछे लगा हुआ है तो ये समझो कि उसके लोक लगा हुआ, ऐसी स्थिति में उसको अपन सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब बात आती है कि सर उसके लोक लगा हुआ तो पीछे क्या ले जाएंगे। तो अब इसमें प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट और एक वैसे ऑब्जेक्ट जो इसमें दे रखा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको लेंगे। इनके ताला लगा हुआ तो उसको लेंगे। कभी स्थिति ये भी आ जाती है कि उसके भी ताला लगा हुआ और इनके भी ताला लगा हुआ, तो प्रोनाउन अपनी जेब से लगाएंगे। अपनी जेब से क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब अपन इसके अंदर लेते हैं कि इसमें कौन सा आगे आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पीछे से आएगा कौन। तो अपन क्या करते हैं, यदि अपने को सही जानकारी नहीं मिल रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप ये जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब से क्वेश्चन कर लो, इससे पूछ लो। फिनिश यानी पूरा करना। क्या पूरा करना, इस सेंटेंस में क्या पूरा करना बताया है, इस सेंटेंस में बताया है हिज होमवर्क। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट काम तो क्या है होमवर्क का, लेकिन ये हिज शब्द है ना, ये बीच वाले ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ इनका बॉडीगार्ड होता है, इनके साथ कोई ना कोई शब्द होता है, वो शब्दों के साथ ही आगे पीछे आते हैं, शब्दों साथ ही इनका यूज होता है। ये यदि आगे ले जाएंगे तो इनके शब्दों के साथ ही आगे जाएंगे, आगे से पीछे जाएंगे, कहीं पर भी इनका यूज होगा, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। माई क्या, मेरा, अब उसका ये अपूर्ण हो गया, माई पेन, तो पेन शब्द इसके साथ आएगा। ऐसे ही इसके अंदर अपना ये ऑब्जेक्ट सर्च हुआ कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, तो इस हिज होमवर्क को अपन आगे लेंगे, हिज होमवर्क। अब इसके लिए क्या करेंगे, या तो हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से यूज करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ हैज आ गया तो हैज ही लिखना, नहीं, पीछे से आने वाली कंडीशन पर निर्भर है कि पीछे से आने वाला एक वचन आ रहा है क्या, तो एक वचन वाला लगा देंगे। बहुवचन आ रहा है तो बहुवचन वाला लगाएंगे, वही ग्रुप वही होगा, हैज बीन और हैव बीन वाला। तो हिज होमवर्क, इसका मतलब ये एक वचन है तो हैज, और इसके साथ क्या लगा देंगे, बीन। हिज होमवर्क हैज बीन। और आपको पता है कि कोई सी भी पैसिव वॉइस हो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, हैज और हैव और हैड वाले में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, उसको वापस लिखनी होती है। अब पीछे से मतलब सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो ही का क्या कर देंगे, बाय हिम। ये आपकी पैसिव वॉइस क्लियर हो गई, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी है। दूसरा सेंटेंस, आई हैव नॉट बॉट वेजिटेबल फॉर हिम। जैसे ये सेंटेंस, आई हैव नॉट बॉट वेजिटेबल फॉर हिम, मैंने उसके लिए सब्जी नहीं खरीदी है। अब इसमें
पीछे से लाने के लिए अपना डायरेक्ट दिमाग जाएगा कि ये प्रोनाउन में से कोई है क्या, ये प्रोनाउन ही में इसके अंदर ये है। कोशिश ये करनी कि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। लेकिन दूसरी शर्त का भी ध्यान रखना है कि इसके ताला लगा हुआ है क्या। ये जो फॉर है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब इसके लॉक लगा हुआ है, इसको नहीं ला सकते हैं, इसको उठाना ही नहीं, जगह ही नहीं छुड़ानी है। अब आगे ले जाना तो है तो दूसरा प्रोनाउन मिल जाएगा। ये प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन वाला, इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्रिया का उत्तर होता है। बोट यानी खरीदा, क्या खरीदा, वेजिटेबल, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको लाएंगे इसकी जगह तो वेजिटेबल, सब्जी। अब ये एक वचन है एक बहुवचन है। अपन ने वर्ब कॉनकॉर्ड में पढ़ा कि एक इकाई के रूप में होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है, वेजिटेबल, हैज। अच्छा ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगी, हैज नॉट और बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में अपने को बीन लगाना है। वेजिटेबल हैज नॉट बीन, और इसमें थर्ड फॉर्म आती है पहले से ही क्योंकि ये परफेक्ट है। अब ये फॉर हिम को अपन को छेड़ना ही नहीं, अपनी जगह ही रखना है, कहीं आगे पीछे नहीं करना है। फिर आई को पीछे ले जाएंगे बाई मी। क्लियर है। जैसे ये है हैव यू सीन दैट पिक्चर, ये एचवी प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, एचवी प्रश्नवाचक है, क्या आपने पिक्चर देख ली है। मैंने आपको ये बताया था कि यदि नेगेटिव में है एक्टिव वॉइस तो आपको पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनानी है। एचवी प्रश्नवाचक से यदि सेंटेंस है तो आपको पैसिव वॉइस भी एचवी प्रश्नवाचक से बनानी है। अब एचवी प्रश्नवाचक का मतलब हैज हैव, वही बात तो वही है कि हैज हैव आता है तो हैज बीन और हैव बीन लगाना है, ये तो फाइनल है। पीछे से क्या लाना है, वो किसकी जगह लाना है, ये पीछे से आएगा इसकी जगह आएगा, ये जाएगा इसकी जगह, ठीक है। अब ये एचवी तो आगे लग रही है तो उसमें पैसिव वॉइस में भी आगे लगेगी। पीछे से क्या आ रहा, दैट पिक्चर, वह पिक्चर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, हैज, हैज दैट पिक्चर। ये दिस और दैट ये शब्द भी जैसे हिज, ये जो हिज साथ में रहा वैसे भी दैट और दिस भी साथ में रहते हैं यदि इनके साथ में नाउन आती है तो। हैज दैट पिक्चर, और इसके साथ में क्या लगाते हैं, बीन, ये बीन आगे लगेगा क्योंकि कोई सा भी प्रश्नवाचक हो उसमें डबल शब्द की सहाय क्रिया होती है तो उसका एक आगे वाला शब्द ही आगे लिया जाता है, बाकी अपनी जगह रहता है। तो हैज दैट पिक्चर बीन, और इसमें थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, और यू को पीछे ले जाएंगे बाई यू। अब बाई यू का यू ही हो रहा है तो इसको लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे दे हैव कैंसल्ड देयर जर्नी, दे हैव कैंसल्ड देयर जर्नी। अब इसमें देयर जर्नी आगे आएगा, देयर शब्द इसके साथ में, ये पजेसिव वाला तो ये इसके साथ में आएगा देयर जर्नी, और एक वचन हो गया तो हैज बीन कैंसल्ड, और देखो पीछे ले जाएंगे बाई देम। समझ में आया। Which book has stolen? Which book has stolen? कौन सी किताब चोरी हो गई। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना, विच के साथ ही ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब पीछे से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, विच बुक हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन और स्टोलन। इसमें ऑब्जेक्ट को आगे लाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे।
एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव आता है, थर्ड फॉर्म आती है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके आगे वाले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हैज बीन और हैव बीन काम में ली जाती है, उसको इसके लिए काम में लेंगे और कोई सी भी पैसिव वॉइस होगी उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, पीछे से क्या आएगा, हिज होमवर्क, पीछे से एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाओ, बहुवचन आता है तो बहुवचन वाले लगाओ और बीन लगाना ही है, और थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही होती है, ही को पीछे ले लिया बाय हिम। दूसरा ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव। तीसरा है एच वी आगे है तो पैसिव वॉइस में भी एच वी आगे। चौथा है कि ये जो पॉजेसिव वर्ड है पीछे है तो इनके साथ ही आगे आएंगे, ये अकेला आगे नहीं आएगा, ये अकेला आगे नहीं आएगा, देयर जर्नी पूरा आएगा। चौथी बात है कि ये जो WH वाले वर्ड है WH से स्टार्ट है, एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी WH से स्टार्ट है, और इस विच के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट यानी नाउन है हमेशा साथ ही रहता है तो पीछे से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अपन इस प्रेजेंट टेंस की ये पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। इसमें यदि कोई आपको ऐसा लग रहा हो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके अंदर यदि पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि सर आपने कहा है प्रेजेंट परफेक्ट में अगले वाले की ले लेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगला वाला कौन सा होगा, तो अगला वाला होता ही नहीं, उसका होता ही नहीं तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी नहीं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, एक फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। अब इसके थोड़ा मिक्स्ड सवाल कर लेते हैं, जैसे मोहन लिसन्स रेडियो ऑलवेज। अब ये मोहन लिसन्स रेडियो ऑलवेज, मोहन हमेशा रेडियो सुनता है। अब ये कौन सा टेंस है इसकी पहचान करनी है। इसके लिए या तो एच वी से पहचान होती है या एम वी से पहचान होती है। इसमें एच वी नहीं है, एम वी है। एम वी क्या है, फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस। तो फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में आती है तो प्रेजेंट सिंपल के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की एच वी काम में लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब पीछे से क्या आएगा, लिसन यानी सुनता है, क्या सुनता है, रेडियो, तो ये रेडियो आ जाएगा आगे। और ये फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, रेडियो इज। और लिसन की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में लगानी है, लिसनड, ऑलवेज। और इस मोहन को पीछे ले जाएंगे बाय मोहन। क्लियर है। दे आर मेकिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। दे आर मेकिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। अब पीछे से क्या आएगा, देयर चिल्ड्रन आ सकता है परंतु इसके प्रीपोजिशन लगा हुआ यानी लोक है, तो इसको छेड़ना नहीं। बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टॉयज, तो टॉयज आगे आ जाएगा, टॉयज। और ये जो आईएनजी वाली होती है, कंटिन्यूस वाली होती है, तो इसमें आपको आगे पीछे नहीं होना है, इसी की सही क्रिया काम में लेंगे, टॉयज आर। और इसके साथ में ये बीइंग लगा देंगे, क्योंकि ये बीइंग यहाँ लगा हुआ, इस बीइंग को इसके लगा देंगे, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड। टॉयज आर बीइंग मेड फॉर देयर चिल्ड्रन। और देखो पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय देम। ठीक है। वी हैव प्लेड क्रिकेट मैच। ये कंटिन्यूस की थी, कंटिन्यूस में काम में ले ली। ये प्रेजेंट सिंपल था, कंटिन्यूस के काम में ली, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस के काम में ली। ये परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस की यानी बीन वाले काम में लेनी है।
खेला, क्या खेला? क्रिकेट मैच। तो ये क्रिकेट मैच अपन आगे ले लेंगे, क्रिकेट मैच। अब ये एक वचन है तो हैज तो हैव तो बहुवचन के लिए लगती है, तो एक वचन के लिए हैज बीन, और प्ले की क्या कर देंगे? प्लेड, और वी का क्या कर देंगे? बाई अस। ठीक है। चौथा, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि डज आ गया तो कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लेंगे, पीछे से क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। बोलती है, क्या बोलती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश, और सिंपल में कंटिन्यूस की काम में लेते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या जाएगा? इज एम आर में से इज, और नॉट नेगेटिव है तो नॉट, और स्पीक की क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगी? स्पोकन। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, सी का क्या कर देंगे? बाई हर। ठीक है ना। इज राम नॉट डांसिंग वेल। क्या राम डांस अच्छा नहीं कर रहा है? इसकी पेशिश बनाएंगे तो बात हुआ आती है कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? न तो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट है, डांसिंग यानी नाचना। क्या नाचना? क्या नाचना होता है? क्या नहीं होता है। यानी ये इंट्रांजेटिव वर्ब है, और जितनी भी इंट्रांजेटिव वर्ब होती है जिनके साथ में क्या फिट नहीं होता है, क्या अच्छा नहीं लग होता है, वो इंट्रांजेटिव वर्ब होती है। तो ऐसी वर्ब की पेशिश नहीं बनती है, और यदि बनाने की ज़रूरत पड़े तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो बनेगी नहीं। और यदि फिर भी आपको बनाना है कि नहीं इसकी बनानी है, कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है कि बनाना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति में अपन अपनी जेब से ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट अपन ने जेब से लगा दिया इट, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आएगा। और इज और डांसिंग है तो इसमें वापस कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया काम आएगी, इज, इट और नॉट और बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगाना ही है। इज इट नॉट बीइंग डांसिंग वेल बाय राम। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस हुई, बड़ी आसान है। आपको केवल प्रॉब्लम आएगी कि ऑब्जेक्ट कौन सा लाना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट और क्रिया का जो जवाब देता है वो वाला ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, परंतु ये ध्यान रखो कि उनके लॉक नहीं लगा हुआ हो। लॉक लगा हुआ है, जिसके लगा हुआ उसको रहने दो, जगह मत छुड़ाओ, और जिसके नहीं लगा हुआ उसको आगे ले लो। कोई सी भी पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म करनी है। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उस टेंस के अगले वाली टेंस की सहायक क्रिया काम में ले लो और थर्ड फॉर्म कर लो, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाय लगा के पीछे रखना है। ये सीधा सा काम। कंटिन्यूस टेंस में आपको आगे वाले टेंस की ज़रूरत नहीं है, उसी टेंस के अंदर बीइंग लगा देंगे, उसकी जो एचवी होती है उसके साथ बीइंग लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगानी लगानी। नेगेटिव है तो नेगेटिव पैसिव वॉइस बनेगी, एचवी प्रश्नवाचक है तो एचवी प्रश्नवाचक की पैसिव वॉइस बनेगी, डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक है तो डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक की पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट तीनों की आप प्रैक्टिस करना। एक बार वीडियो वापस से देखना तीनों का, और तीनों की मिक्स एक्सरसाइज करना। इसमें यदि कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आपको सुलभ मिल सके, आपको सबसे पहले मिल सके। साइड में आई बटन है, इस पर ज़रूर आप क्लिक करें। ओके, थैंक यू।